हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 150 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और 6 भाग के माध्यम से पूछे जाएंगे। दोस्तों, भाग 1 में 40 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है, भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है, भाग 4 के अंदर 10 प्रश्न है, भाग 5 के अंदर भी 10 प्रश्न है और भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न है। ठीक है, और इसी पैटर्न पर अपना ये आधारित है मॉडल पेपर। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 11। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बनास नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो कहां पर है दोस्तों ये बनास नदी पर ये बांध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, टोंक जिले में है ये और बनास नदी पर बना हुआ है। कौन सा? बीसलपुर बांध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटन केंद्र है और सूची सेकंड में जिला है। यहाँ पर देखिए, पांडुपोल पर्यटन केंद्र है वो कौन से जिले में है? तो दोस्तों कहां पर है ये? पांडुपोल दोस्तों सरिस्का अलवर में। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। जसवंतथड़ा का है तो दोस्तों जसवंतथड़ा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। लालगढ़ का है तो दोस्तों लालगढ़ बीकानेर में है और गागरोन का किला का है तो ये झालावाड़ में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-2-1। 3-4-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 3-4-2-1। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के विश्नोई पंथ या संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राजस्थान के विश्नोई पंथ या संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जाम्बोजी। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आगीबाण नामक राजस्थानी भाषा के पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? आगीबाण नामक राजस्थानी भाषा के पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी? हिंदुआ सूरज की उपाधि दोस्तों किसने धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने दोस्तों हिंदुआ सूरज की उपाधि है वो धारण की थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है ये बयाना भरतपुर में स्थित है और इसका निर्माण दोस्तों यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने दोस्तों ये बनवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बयाना दुर्ग भरतपुर में है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बावड़ियों का शहर कहते हैं किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है बूंदी। बूंदी में है दोस्तों ये है बावड़ियों का शहर, यानी कि बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, गजनेर पैलेस स्थित है। गजनेर पैलेस कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये गजनेर पैलेस है ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर।
9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वनोत्पाद है और सूची सेकंड में वृक्ष दे रखा है। देखिए बताइए, इमारती लकड़ी है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त होती है? दोस्तों इमारती लकड़ी है ये कौन से वृक्ष से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये शीशम, साख, सागवान, महुआ, देवदार, ठीक है, इनसे प्राप्त होती है दोस्तों ये इमारती लकड़ी। यहाँ पर देखिए शीशम आ गया। चारकोल, दोस्तों चारकोल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों चारकोल है ये देखिए बबुल का जो पेड़ है, ठीक है, जिसको अपन कीकर भी बोलते हैं देसी भाषा में, उससे प्राप्त होता है दोस्तों ये चारकोल। तो ये कीकर, इससे कत्था, दोस्तों आप सभी को पता होगा जो ये कत्था है, ठीक है, ये खेर से प्राप्त होता है, खेर वृक्ष से प्राप्त होता है। और बीड़ी है वो तेंदु के पत्ते से बनाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन से वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये प्रतापगढ़ में है ये अभ्यारण्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर दोस्तों ये स्थित है, ज्यादा प्रतापगढ़ में है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संशक्ति कैसे हो जाती है? बताइए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों तत्वों से दोस्तों संशक्ति कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? क्योंकि दोस्तों देखिए मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से होता है दोस्तों। ये सब मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से संबंध होती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों में से एक आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों आवरी माता का मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगानगर। यहाँ पर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर में दोस्तों अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 30.6%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? बताइए भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का, उसमें ये सर्वाधिक निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़ इन जिलों में निवास करती है दोस्तों ये। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खेतड़ी। खेतड़ी के लिए तो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डोडिया क्या है? डोडिया क्या है? तो दोस्तों डोडिया है ये जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है ये डोडिया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? कौन सा शिलालेख है प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख है ये दोस्तों प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी बताता है, क्योंकि मंडोर पर दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों का ही शासन था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुरसेन जनपद की राजधानी थी। सुरसेन जनपद की राजधानी है वो दोस्तों कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है।
तो वह था दोस्तों मिहिर भोज। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिहिर भोज। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो दोस्तों वो है नुसरत खां मारा गया था। दोस्तों देखिए उलुग खां भी सेनापति था और नुसरत खां भी सेनापति था, जिसमें दोस्तों नुसरत खां है वो मारा गया था और किले की जो जिम्मेदारी है वो दोस्तों उलुग खां को दी गई थी। ठीक है, यानी कि प्रशासक बनाया गया था उलुग खां को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी, रिट में भी, अन्य भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, और चारुमती से विवाह करना चाहता था दोस्तों औरंगजेब, लेकिन दोस्तों चारुमती से विवाह किसने कर लिया? दोस्तों राज सिंह ने। इसकी वजह से दोस्तों नाराज हो गया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, अनाला भोर भू प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? अनाला भोर भू प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? बताइए दोस्तों। ये अनाला भोर भू प्रथा ये दोस्तों ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित है ये। ठीक है, और ये अनाला भोर में भूमि का जो स्वामित्व है वो स्थायी नहीं होता, ये उपयोग के अधिकार पे आधार पर ये होता है ऐसा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है? राजस्थान का वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भरतरी का मेला है ये अलवर में आयोजित होता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर में। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं दोस्तों वार्तिक। क्या बोलते हैं? वार्तिक बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था है ये दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, देखिए अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बिनाय। कौन सा? बिनाय। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिनाय। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मारवाड़ में दामनी क्या है था? बताइए मारवाड़ के अंदर दामनी क्या था? दामनी किसको बोलते हैं? दोस्तों ये ओढ़नी का एक प्रकार है दोस्तों, ओढ़नी का एक प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है? बताइए राजस्थान में गांधी जी के उपनाम से यानी कि गांधी जी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है कौन? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनको गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में यानी कि ये विख्यात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है तो वो है दोस्तों नाहरगढ़ का किला। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाहरगढ़ का किला। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस वर्ष राजस्थान के अजमेर शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई? बताइए मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। 1875 में दोस्तों अजमेर राजस्थान के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना है वो की गई। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की स्मृति में इसकी स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वो की थी दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। 32 नंबर का प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है
वो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह मेहता बने थे दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 34 नंबर का प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो दोस्तों ये माने जाते हैं भील आंदोलन के नेता माने जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भील आंदोलन के नेता माने जाते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में काव्य रास किसे कहते हैं? राजस्थानी साहित्य में काव्य रास किसे कहते हैं? तो दोस्तों काव्य रास किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों वर्णन काव्य को काव्य रास बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए कौन सा सही सुमेलित है? अब इसमें एक ही सही सुमेलित है, बाकी इसमें 4 गलत दे रखे हैं। एक तरफ प्रमुख नस्ल है, दूसरी तरफ संबंधित जिला है। देखिए यहाँ पे चोकला जोधपुर, तो दोस्तों चोकला जो नस्ल की जो भेड़ है ये सीकर, झुंझुनू, चूरू और जयपुर जिलों के कुछ स्थानों में पाई जाती है। जोधपुर इसमें गलत दे रखा है। राठी बीकानेर दे रखा है। दोस्तों राठी जो गाय है ये हनुमानगढ़, राठी गाय दोस्तों ये बीकानेर में भी पाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। राठी, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है, तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, महसाणा, नागौर, दोस्तों महसाणा जो नस्ल की जो भैंस है ये दोस्तों सिरोही और जालोर जिलों में ये पाई जाती है। और जखराना है ये बकरी है, इसको अलवरी बकरी भी कहते हैं और ये अलवर में ही मिलती है। तो यहाँ पर ये जयपुर है वो भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित है। 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हनुमानगढ़ इसका प्रवेश जिला है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? बताइए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में थाली शब्द का अर्थ है। बताइए थाली शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों थाली शब्द का अर्थ होता है थाली का दोस्तों थाली होता है। ठीक है, यानी कि खाने की प्लेट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रो मारो देश किस प्रकार की रचना है? रो मारो देश किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध राजस्थानी देशभक्ति गीत है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, देशभक्ति गीत। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। भाग 1 में अपन ने 40 प्रश्न पढ़े, अब अपन भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न पढ़ेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों कौन कौन से भाग के अंदर आपके कितने कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है, तो कहां पर है ये? तो दोस्तों ये सीकर जिले में है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर जिले में। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? कौन सा प्राचीनतम मंदिर है इनमें से बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है, ये दोस्तों 8वीं सदी का है और ये गुर्जर प्रतिहार काल की महामारू शैली का ये दोस्तों उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है,
प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? तो ये जैसलमेर में है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी कहते हैं? छोटी काशी दोस्तों ये बूंदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बूंदी को। और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों बूंदी को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, खिलाड़ी कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? बताइए, खिलाड़ी है जिनका नाम है कचनार चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक खेल से है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाला फेंक। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कांच उद्योग स्थापित हुआ है तो दोस्तों ये हुआ है धौलपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में ये स्थापित हुआ है। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। बताइए कहां पर स्थापित किया गया है? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों, ये बताइए, ये किया गया है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राज्य पुष्प रोएडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये कौन से भाग में? तो ये पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान में पाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, लेकिन बाद में इसमें महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अपना पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो। ये बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इस स्कीम में यानी कि इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, SCERT के कार्य है। बताइए, SCERT के कार्य है, तो क्या कार्य है दोस्तों SCERT के? यहाँ पर देखिए, शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी नवाचारों और गतिविधियों को लागू करना, बाल विकास, विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी और कैरियर डे का आयोजन करना, बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया में नए नए अनुसंधान, खोज और प्रयोगों को स्थापित करना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है? ये सीरेट के कार्य हैं, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है। वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है, तो दोस्तों क्या विशेषता है?
यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण में पाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की रचना उसके मानव तत्वों द्वारा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विद्यालय संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। विद्यालय संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों किसको, तो ये प्रबंधन को कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रबंधन को। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा। तो बताइए केंद्र सरकार का जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तरदायित्व है वो है, देखिए आसपास यानी कि पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसका भाग धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। इसका भाग धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो बिल्कुल सही है ये तो। और देखिए इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। तो ये दोस्तों इसमें देखिए सही नहीं है पूछा है। इसका भाग जो 14 है, ठीक है, ये प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। इसका भाग 28 है, शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कथन इसमें गलत दे रखा है। 57 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने एवं शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कॉलेजों में प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की कौन सी योजना 6 अगस्त 2019 से प्रारंभ की गई। बताइए कौन सी योजना, तो वो RACE यानी कि रिसोर्स असिस्टेंट फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। किस भाषा में होगी, तो दोस्तों ये मातृभाषा या स्थानीय भाषा में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण है, तो दोस्तों वो कारण क्या है, तो वो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान को दोस्तों कब समाप्त किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 1 अप्रैल 2018 को। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए राजस्थान की सामाजिक संस्थाएं और दूसरी तरफ है दोस्तों स्थापना वर्ष। यहाँ पर देखिए शांति सेवा कुटीर, शांति सेवा कुटीर की जो स्थापना है वो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1945 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। शांति सेवा कुटीर की जो स्थापना है वो दोस्तों 1948 में की गई है। कब की गई थी, 1948 ईस्वी में। और खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में, भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में, राजस्थान चरखा संघ की जो स्थापना है वो 1925 में की गई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीज महोत्सव में बीज संरक्षण हेतु योगदान देने वाले समुदायों को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। बीज महोत्सव में बीज संरक्षण हेतु योगदान देने वाले समुदायों को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों बीज मित्र और बीज माता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बीज मित्र पुरुष और बीज माता है वो महिला।
की ये उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 2025 में जयपुर के किस गांव में जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों द्वारा 10 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन का लक्ष्य रखा गया है? बताइए, वर्ष 2025 में जयपुर के किस गांव में जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों द्वारा 10 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कुकस। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुकस गांव। 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों में से एक का क्या नाम है? राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों में से एक का नाम क्या रखा है? तो क्या नाम रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोफिया नाम रखा है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सोफिया नाम है वो दोस्तों रखा है। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है बीट बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और अपने 2 भाग है वो पढ़ लिए हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है। अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इस सामाजिक अध्ययन के अंदर 60 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? कौन सा था? तो वो था दोस्तों लोथल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल, जो कि कहां पर है? ये गुजरात राज्य में। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गायत्री मंत्र की व्याख्या कौन से वेद में की गई है? तो कौन से वेद में की गई है? तो ये की गई है दोस्तों ऋग्वेद में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद में। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत कृषि आता है। ठीक है, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां ये आती है दोस्तों, जैसे कि मत्स्य पालन, वानिकी और खनन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? किसने बसाया था? तो दोस्तों ये अशोक ने बसाया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध था? वो तो सभी को पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी। 73 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना है वो दोस्तों चंद्रबरदाई ने की थी। सी नंबर का ऑप्शन सही। 75 नंबर का प्रश्न है, 1892 ईस्वी में विधवाओं 1892 ईस्वी में विधवाओं की दुर्दशा सुधारने एवं देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताइए, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना है वो किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर सालिंगम पंतुलु के द्वारा दोस्तों की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, कामागाटू प्रकरण कब घटित हुआ? कामागाटू प्रकरण कामागाटा मारू प्रकरण कब घटित हुआ? तो दोस्तों ये घटित हुआ 1914 में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1914 में। 77 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का समझौता हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का समझौता हुआ? तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये समझौता हुआ था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन सही।
78 नंबर प्रश्न है, भू आब का क्या अर्थ है? भू आब का अर्थ क्या है? तो दोस्तों भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के समान आकार। 679 नंबर प्रश्न है, वायुदाब की खोज किसने की थी? वायुदाब की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ग्यूरिक ने वायुदाब की खोज की थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्यूरिक ने। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो दोस्तों ये इटली में होती है रुधिर वर्षा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इटली में होती है ये रुधिर वर्षा। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विली विली है, तो ये विली विली क्या है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसका नाम है दोस्तों विली विली। तो यहाँ पर इसमें उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21 जून को। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन ब्रंसन द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन ब्रंसन द्वारा उत्पन्न होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोधी पर्वत। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवरोधी पर्वत। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कायांतरित सेल नहीं है, तो चूना पत्थर है वो दोस्तों कायांतरित सेल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट ये तीनों कायांतरित सेल है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो कौन सी परत जिम्मेदार है? तो दोस्तों आयन मंडल जिम्मेदार है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर प्रश्न है, वह बायोम जो हिम तथा बर्फ से ढके होते हैं, वह बायोम जो हिम तथा बर्फ से ढके होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहां पर है? देहरादून में। डी नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब से लागू किया गया है? तो दोस्तों बताइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब से लागू किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 मई 2021 से इसको लागू किया गया है। समय समय पर दोस्तों इसके नाम है वो परिवर्तित करते रहते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न है, स्थानीय भाषा में उनालू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो ये रबी की फसल के लिए प्रयुक्त होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजफेड की स्थापना कब हुई? राजफेड की जो स्थापना है वो कब हुई? तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1957 को, 26 नवंबर 1957 को दोस्तों ये राजफेड की स्थापना हुई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे ऋण और बचत की सुविधा देना। ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे ऋण और बचत की सुविधाएं देना, ये दोस्तों स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, रेशम उत्पाद की क्रिया कहलाती है? रेशम उत्पाद की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों सेरीकल्चर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेरीकल्चर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? तो दोस्तों विटीकल्चर है, ये अंगूरों की खेती कहलाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 95 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों ये रखा था किसने? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव लेकर आए थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। 96 नंबर का प्रश्न है, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित किया गया? भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 128वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 2023 में ये प्रस्तावित हुआ था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय। तो संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वो है सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 55 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 55 में। 99 नंबर का प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या यानी कि शक्ति दी गई है। बी नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो दोस्तों वो है मेयर। मेयर कहलाता है दोस्तों नगर निगम का अध्यक्ष। यहाँ पर इसमें मेयर या महापौर बोल सकते हैं आप। यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, नगर पालिका निर्माण हेतु प्रस्तावित जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। 103 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 104 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये रहा है दोस्तों DS तिवारी का दोस्तों कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है किसका? हाँ, DS तिवारी का सबसे लंबा कार्यकाल है वो रहा है। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये तो पंचायती राज से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 107 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? तो वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। सी नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों ये मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, ये मुख्यालय स्थित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्तमान में SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है? वर्तमान में SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 5। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सेवा क्षेत्रक को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न है, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ब्याज दर ऊंची होने पर साख की मात्रा, ब्याज दर ऊंची होने पर साख की मात्रा दोस्तों कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कम हो जाती है। 113 नंबर का प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति
यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अपनाई गई जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1991 में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1991 में। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो वो है दोस्तों विज्ञापन दाता को नियंत्रित करने का अधिकार। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार लागू किया गया। सूचना पाने का अधिकार लागू किया गया, तो ये लागू किया गया दोस्तों अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। ठीक है, 12 अक्टूबर को लागू किया गया था दोस्तों। 116 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास का प्रमुख तत्व नहीं है। मानव विकास का प्रमुख तत्व नहीं है, तो दोस्तों देखिए शिक्षा है, दीर्घ व स्वस्थ जीवन है, उच्च जीवन स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। तो ये स्थापना की गई दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय है वो कहा जाता है। 119 नंबर का प्रश्न है, सस्ती दरों पर राशन कहाँ मिलता है? सस्ती दरों पर राशन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों उचित मूल्य की दुकान पर सस्ती दरों पर राशन है वो मिलता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है भीलवाड़ा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर भीलवाड़ा। खानवा का युद्ध दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों, ये 1527 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई, जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी और उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था? तो ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के दम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? नैतिकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आधुनिक मुद्रा के रूप में कागजी मुद्रा के अलावा सबसे आम गैर नकद भुगतान साधन क्या है? आधुनिक मुद्रा के रूप में कागजी मुद्रा के अलावा सबसे आम गैर नकद भुगतान साधन क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें क्या है? तो वो है डिजिटल भुगतान, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था दोस्तों कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में शामिल किया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। भाग 4 के अंदर दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, और अब अपन भाग 4 में यही पढ़ रहे हैं। देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि की अगर बात करूं तो वह है दोस्तों संकेंद्रीय विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संकेंद्रीय विधि। 127 नंबर का प्रश्न है, कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों बताइए कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखिए, अध्यापक को केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 100 देखिए इसमें देखिए क्रियाकलापों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में तो इसमें दूसरा तो है ही, इसके अलावा भी देख लीजिए, अध्यापक को छात्रों से केवल तीव्र बुद्धि वाले प्रश्न ही पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये गलत हो जाएगा। तीव्र बुद्धि वाले ही प्रश्न है वो नहीं पूछने चाहिए, तो ये भी गलत है। दूसरा भी गलत है। तीसरा, अध्यापक को शिक्षण के दौरान लगातार बोलना चाहिए ताकि तनिक विराम नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सारे ही गलत हैं दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, इकाई एक
इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो बालकों में संवेद रूपी ज्ञानार्जन कराती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये एनसीईआरटी द्वारा ये दी गई है दोस्तों परिभाषा। ए नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान विधि को आधुनिक वैज्ञानिकता प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? समस्या समाधान विधि को आधुनिक वैज्ञानिकता प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों जॉन डीवी को और किलपैट्रिक दोनों को। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न है, चिंतन की कौन सी विशेषता है? चिंतन की कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों वो है इसमें चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, पूछताछ विधि है। पूछताछ विधि है तो दोस्तों अत्यधिक छात्र केंद्रित, अत्यधिक शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 132 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। तो दोस्तों चयन का आधार है ये होना चाहिए तो वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को समायोजित होने में सहायता करना है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। 134 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हर वर्षीय पंचपद शिक्षण प्रणाली का पद नहीं है। हर वर्षीय पंचपद शिक्षण प्रणाली का पद नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए प्रस्तावना है, संबंध है, विधि है, पुनरावलोकन नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति की प्रयोजना। सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति की प्रयोजना दोस्तों आत्मनिर्देशन, सेमिनार वर्ग प्रयोजना, पैनल चर्चा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वो है दोस्तों जॉन मेयर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जॉन मेयर। 137 नंबर का प्रश्न है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व है। तो दोस्तों ये उत्तरदायी तत्व है वो वंशानुक्रम है और वातावरण दोनों ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, एक और दो दोनों। 138 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता संबंधित परंतु मान बुद्धि की स्वतंत्र नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। मेयर स्केल सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है, बिल्कुल सही है। संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न है, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वातावरण का, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 140 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है, तो वो दोस्तों इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रियों को प्रयोग द्वारा। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा, यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें।
143 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नैतिकता का परंपरागत स्तर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको अधिगम कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिगम कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 145 नंबर का प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्षर चाक्षु स्मृति का हास संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? तो ये कौन सी दोस्तों ये बीमारी से संबंधित है? तो ये डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है, कितना डाटा भरा जा सकता है? तो दोस्तों 1.44 MB डाटा है वो भरा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति दोस्तों रैम को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रैम को। 148 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? तो दोस्तों ये जरूरत होती है किसकी? तो ये दोस्तों इसमें देखिए इसमें लेजर किरणों की जरूरत होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 150 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो सभी को पता होगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी सामाजिक अध्ययन का ये मॉडल पेपर। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।